अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ के ऊपर आपके लिए लेके आए हैं जी यामाहा R1 विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल मशीन। और हमेशा जब भी R1 का रिव्यू किया है यही बोला है कि बहुत कम मशीन्स हैं जो मुझे पसंद आती हैं, बिकॉज मैं मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होता, R1 के ऊपर अच्छी मशीन्स नहीं मिलती। लेकिन रिव्यू हमेशा उसी मशीन का करता हूँ जिसको मैं खुद पसंद करूँ और मेंटली मैं जिस बाइक के ऊपर कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज R1 इज अ वेरी वियर्ड मशीन और मेंटेन मशीन्स बहुत ज्यादा कम है। बट दिस बाइक इज वेरी गुड बाइक। ये 2011 का मॉडल है और कलर स्कीम भी बड़ी खूबसूरत है, बाइक भी बड़ा मजेदार है। आज इसका रिव्यू करेंगे, आपको दिखाएंगे बाइक की कंडीशन और प्राइस के बारे में भी बताएंगे। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ टेक्निकल डिटेल्स बताता हूँ यामाहा R1 के बारे में। व्यूअर्स, ये 2011 का मॉडल है, 1000 सीसी के अंदर। इस बाइक के अंदर जो इंजन होता है वो क्रॉस प्लेन टेक्नोलॉजी यूज करता है, जो कि नॉर्मल इनलाइन 4 टेक्नोलॉजी से डिफरेंट होती है। जितने भी 600 और 1000 सीसी बाइक्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप जो भी बाइक्स देख रहे हैं सुपर बाइक्स, तमाम ही बाइक्स इनलाइन 4 टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। बट इसके अंदर क्रॉस प्लेन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। क्रॉस प्लेन टेक्नोलॉजी से बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है, क्योंकि R1 एक ट्रैक बेस्ड बाइक है और ट्रैक बाइक होने की वजह से इसको पावर और बहुत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। इस वजह से इसको इनलाइन 4 की जगह क्रॉस प्लेन बनाया गया। क्रॉस प्लेन के अंदर से आपकी हॉर्स पावर भी नॉर्मल इनलाइन 4 से बेहतर होती है, टॉर्क इसका काफी ज्यादा बेहतर होता है, साउंड डेफिनेटली इनलाइन 4 से डिफरेंट होती है, बट R1 की एक अपनी ही साउंड है। इंजन की डिस्प्लेसमेंट के बारे में व्यूअर्स बात करें तो 998 इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट होती है और वाटर कूल टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की जाती है। इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर दिया जाता है और 6 स्पीड रिवर्स गियर ट्रांसमिशन इसके अंदर दे दी जाती है। लेके चलते हैं व्यूअर्स आपको 360 की जानिब और दिखाते हैं बाइक की कंडीशन। डेफिनेटली साउंड टेस्ट भी करवाएंगे और प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं अपने 360 की जानिब। व्यूअर्स, इसकी खूबसूरती इसकी फ्रंट लाइट्स हैं। फ्रंट लाइट्स आप देखें जिस तरीके से दो आंखें आपको घूर रही हैं, बड़ी ही खूबसूरत इसकी फ्रंट लाइट्स दी जाती हैं। और इसके अंदर हमें यहाँ पर पार्किंग बल्ब भी दे दिए जाते हैं। और इस बाइक के अंदर ब्रांड न्यू मिचलिन का टायर डले हुए हैं। फ्रंट और बैक बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन का टायर है। अभी रिसेंटली टायर्स डाले गए हैं और ये टायर्स यूज नहीं हुए हुए। फ्रंट टायर के बारे में अगर साइज के बारे में बात करें तो 120/70/17 का टायर दे दिया जाता है। फ्रंट के ऊपर हमें ड्यूअल डिस्क ब्रेक विद ट्रिपल पिस्टन कैलिबर दे दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पिस्टन कैलिबर होते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपको अपसाइड डाउन शॉक दे दिए जाते हैं। 4 सिलेंडर इंजन है तो आपको 4000 एग्जॉस्ट पाइप नजर आ रहे होंगे और वाटर कूल होने की वजह से रेडिएटर भी नजर आ रहा होगा। कंडीशन की व्यूअर्स आपको साथ साथ बताता चलूं कि ये वाला पार्ट नोज इस बाइक का पेंटेड है। उसके अलावा अपना फ्रंट मडगार्ड अपने जेन्युइन पेंट के अंदर है, साइड्स टैंक अपने जेन्युइन पेंट में है। साथ साथ चलते हुए आपको कंडीशन के बारे में भी आगाह करते जाएंगे। साइड से भी आप देख सकते हैं बाइक की कंडीशन नीट एंड क्लीन है। ये हल्का सा एक स्क्रैच मौजूद है जो कि बड़ा ही मिनिमम एक स्क्रैच है और ओवरऑल बाइक आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बैली भी अपने पेंट में साफ सुथरी है। इंजन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्रॉस प्लेन टेक्नोलॉजी है और 6 स्पीड रिवर्स गियर ट्रांसमिशन हमें दे दी जाती है। अंडर टेल इस बाइक के अंदर एग्जॉस्ट दिए जाते हैं और इस बाइक के अंदर ओरिजिनल ब्रांडेड एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, टर्मिगोनी के एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। रेल टायर के बारे में अगर बात की जाए तो रेल के ऊपर 190/55/17 का यहाँ पर हमें टायर दे दिया जाता है। उसके अलावा लाहौर रजिस्टर्ड ये बाइक है, 2015 का रजिस्टर्ड है और 13 इस बाइक का नंबर है। रेल डिस्क ब्रेक के बारे में अगर बात करें तो रेल के ऊपर सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिपर दे दिया जाता है और ड्यूल एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं इसके अपने लगे हुए हैं। बैक के ऊपर इसकी आफ्टर मार्केट टेल लाइट लगाई गई है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड दिए गए हैं। टायर जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रंट और बैक बिल्कुल ब्रांड न्यू है और ये टायर्स यूज नहीं है। टेल के बारे में व्यूअर्स बात करें तो टेल की हाफ टेल इज पेंटेड। खाली ये एक इस साइड से अपने जेन्युइन पेंट में है, इस साइड के ऊपर हाफ टेल जो है यहाँ से पेंट की गई है और ये साइड बैक साइड और ये साइड टेल की अपनी ओरिजिनल है। ओवरऑल बाइक टोटली अपने पेंट में एक्सेप्ट दिस वन पार्ट जो हाफ आपको मैंने टेल की साइड बताई है और नोज। उसके अलावा बाइक कंप्लीट अपने पेंट के अंदर मौजूद है। फ्रेम भी आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन साफ सुथरा है। साइड से भी कंडीशन आप देख सकते हैं, एक हल्का सा यहाँ पर स्क्रैच है, कोई मेजर स्क्रैच बाइक के ऊपर मौजूद नहीं है। इंजन की कंडीशन भी आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है, खुला हुआ इंजन नहीं है, पैक इंजन है और काफी ओवरऑल अच्छी कंडीशन के अंदर है। R1 के अंदर जो लोग कहते हैं हीटिंग का इशू है, तो ये बेस्ट मौसम है इस R1 को चलाने का, इसको एंजॉय करने का। और हीटिंग इश्यूज ऐसा जिसमें ऐसा हीटिंग इशू कभी नहीं आया कि बाइक आप चला रहे हैं टेम्परेचर उठा लिया और बाइक आप रोड के ऊपर खड़े हो गए। बाइक डेफिनेटली जो अच्छे बाइक होते हैं वो चलने में तंग नहीं करते। टैंक भी इसका अपना ओरिजिनल पेंट के अंदर है। मीटर की जानिब आपको लेके चला जाए व्यूअर्स
तो आप देख सकते हैं इसके मीटर के ऊपर हमें जो ऑप्शन दी जाती है, ऑडियो मीटर की ऑप्शन दी जाती है, ट्रिप मीटर की ऑप्शन दी जाती है और माइलेज की ऑप्शन दी जाती है, एवरेज की ऑप्शन दी जाती है। ऑडियो मीटर के ऊपर 16,799 इसके ऊपर ये बाइक यूज है। जहां पर हमें पावर मोड्स दे दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड ए और बी, तीन अदर जहां पर हमें मोड्स दे दिए जाते हैं। उसके अलावा गियर इंडिकेटर यहाँ पर दिया जाता है, आरपीएम और साथ साथ स्पीड की ऑप्शन भी दी जाती है। राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, मोड चेंज करने का स्विच और सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन दी जाती है। इस साइड के ऊपर आपको लो हाई इंडिकेटर और हॉर्न की ऑप्शन दी जाती है। आफ्टर मार्केट इस बाइक के ऊपर लेवर्स इंस्टॉल किए गए हैं। लेके चलते हैं, आप उसके बाइक की स्टार्टिंग दिखाते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये कोल्ड स्टार्ट है, बाइक का टेम्परेचर लो है और नॉर्मली जो है ना R1 के अंदर आपको स्टार्टिंग इश्यूज आते हैं, बट इस बाइक का इंजन बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन के अंदर है। कोल्ड स्टार्ट हम बाइक को कर रहे हैं, किल स्विच ऑन करते हैं और विदाउट एनी रेस, विदाउट एनी थ्रॉटल, सिर्फ सेल्फ प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं हाफ सेल्फ के ऊपर ये बाइक स्टार्ट है। इंजन वाइज इट्स इन अ वेरी गुड कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन का इंजन है। और बाइक थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन कर ले तो आपको उसकी साउंड टेस्ट भी करवाते हैं। आप देख सकते हैं इंडिकेटेड आप देख सकते हैं और सर्दी का असर है। आप देख सकते हैं पानी इसके इंजन से आ रहा है, भाप आ रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इंजन इतनी अच्छी कंडीशन के अंदर है कि आपको बिल्कुल इसके अंदर से सर्दी का जो है ना वो स्मोक नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर हाथ रखें तो आपका हाथ गीला हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको साउंड टेस्ट करवाते हैं। जी तो व्यूअर्स कैसा लगा आपको रिव्यू? बाइक की कंडीशन मजेदार है ना, कलर स्कीम बड़ी खूबसूरत है। इस कलर स्कीम के अंदर 2011 के बड़े लिमिटेड बाइक्स हैं। दिस इज वन ऑफ दोस। कंडीशन आपने रिव्यू में देखी, साउंड टेस्ट भी देखा आपने। प्राइस के बारे में व्यूअर्स बात करते हैं तो इस बाइक की जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 18,50,000 रुपीज है, 18,50,000 रुपए। और इस बाइक को परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं, जहां हमारे व्हाट्सएप नंबर 0321540001 पर मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।